प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का। हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी हिमाचल के लिए, हमारे जयराम जी, उनकी मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए हैं, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया। कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए थे डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून दे, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाथ है, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती से हो रहा है, जो कभी मेरी कर्मभूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है। वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला था। साथियों, जो विश्वास मुझे मिला, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री के दायित्व के रूप में मुझे काम करना होगा। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चलता हूं और आगे भी एक परिवार के आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 120 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से इस देवभूमि से बड़ा संकल्प भी दोहराऊंगा चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिलाधिकारी जी, अधिकारीगण और लाभार्थी भाइयों बहनों, भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों को लगता था कि देश का करता था, जो ज्ञान उस देश का क्या हो। आज 8 साल बहुत सी योजनाएं किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज भी 10 करोड़
जीवन मिशन में महत्वपूर्ण जो विषय है उनका, क्योंकि इनकी बताने के समय के लोगों में होता है ऐसी बहुत सी योजनाएं। आज देश का सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार की योजनाएं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, ये सब इसके और सभी अधिकारी से एक निवेदन करना है कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं, जो भी कल्याणकारी रहता है, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो हम तो सक्षम है। मैं अपने पार्टी की व्यक्तित्व कैसे पहुंचा सकती हूँ, तो मैं अपने अधिकारी कर्मचारी से मैं मुख्य सुरक्षाओं में भी की बात बताई होंगी। मैं मेरे द्वारा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे हर अनुरोध को आपने स्वीकार किया और आगे करेंगे और हम सब मन की जो व्यवस्था है साथ साथ सुनिश्चित करते रहती है। भोजन लेने के बाद ही हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और एक बहुत ही माननीय प्रतिनिधि का अनुरोध है कि कृतज्ञता ज्ञापन एक महत्वपूर्ण सवाल है। देश सरकार की 8 वर्ष पूरे सरकार को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारी सम्मानित सभी भाइयों बहनों का, सभी जनों का, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। बागेश्वर में किसान सम्मान निधि दिनांक 24 फरवरी 2019 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत वो सभी किसान भाई आते हैं जो कि अपने या तो अपने जिनके नाम पे भूमि दर्ज है और जो अपने इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तो ऐसे इस तरीके के हमारे पूरे जनपद बागेश्वर में 41,000 के करीब किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसमें इन सभी को जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं उनको 10वीं किस्त तक मिल चुकी है इस योजना के तहत। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे वहाँ इस बार 11वीं किस्त उन्हीं किसान भाइयों की आ पाएगी जिनका कि EKYC होगा, और जो EKYC होगा वो जो हमारे CSC सेंटर्स हैं वहाँ पे करवाया जा रहा है। वो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपकी 11वीं किस्त आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। और अभी तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एक दिव्यांग महिला हूँ और मैं लोगों को जागरूक, इसलिए मैंने MA BEd भी कर रखा है, पढ़ाई अपने ग्रेजुएशन एजुकेशन पूरा कर रखा है। मैंने अपने स्वयं का रोजगार करने के लिए अपने खेतों में कोलियास में 1 लाख तक, पिछली बार मैंने 12,000 का तो मैंने अदरक बेचा, 12,000 का अदरक बेचा और 1,000 का मैंने शिमला मिर्च बेचा और 5,000 रुपये मैंने हल्दी बेचा। जो हमारा एक ग्रोथ सेंटर भी है, वहाँ पर हम जो भी उत्पादन होता है हम सहायता समूह के द्वारा हम लोग वहाँ पर अपने जो भी स्रोत है हम वहाँ बीज उपयोग करते हैं और जागरूक करते हैं कि हम लोग खेती पे ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहाड़ों का विकास कैसे होगा। पहाड़ों का विकास सिर्फ खेती ही यहाँ पे एक ऐसी विकास है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फैक्ट्री नहीं, कंपनी नहीं, जो हम अपने खेत को सिर्फ। जी हाँ, मेरा नाम प्रताप राम है, सना वायातराम, ग्राम कमेटी, पोस्ट ऑफिस पोस्ट गाँव, जिला बागेश्वर, तहसील बागेश्वर। मैं बहुत पहले से इस काम को करता हूँ, लेकिन पहले हम पुरानी विधि से करते थे, जिससे उत्पादन बहुत कम होता था। खाली गेहूँ धान के पीछे पड़े रहते थे और बैलों से जुताई होती थी। छिटके खेत होने का वजह से पहाड़ी जो हमारी कंडीशन है वो अप डाउन खेत है, तो उसमें हमें परेशानी होती थी। आज हमको विभाग द्वारा कई सुविधाएँ मिल रही है। हमने खाद को छोड़ करके वर्मी कंपोस्ट की ओर हमने ध्यान दे दिया है, जिसको हमको कृषि विभाग की तरफ से हमको ये पीट बनाने के लिए हमको सहायता मिली, हमने बनाए हैं। उसके बाद हमें आर्थिक स्थिति को इसके द्वारा मैं मजबूर करता हूँ। भारत माता की जय।